नमस्कार दोस्तों, आज हम बरसई जलद जो कक्षा 10 का दूसरी इकाई का चैप्टर है, पहला कविता का बरसई जलद, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने चौपाई और दोहा शैली में इस काव्य को लिखा है। और इस काव्य में भगवान श्री राम का वनवास के दौरान जब माता सीता का हरण हो जाता है, तो उसके बाद में उनको जब जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं तो भयंकर वर्षा होती है। और उस वर्षा के अंदर जब सीता उनके पास में नहीं होती है तो उनका मन जो है वो भयंकर कंपित होता है, भयंकर डरा हुआ सा रहता है। ऐसा इस चौपाई में और दोहों के अंदर बताया गया है। और उस समय जो भगवान श्री राम को जैसा अनुभव हुआ है उसकी तुलना उदाहरणों के माध्यम से कवि तुलसीदास जी ने की है। तो ये कक्षा 10 का पहला चैप्टर है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ बरसई जलद। इसमें परिचय, सबसे पहले हम कवि का जो परिचय है वो देखते हैं कि जन्म जो है वो हुआ है 1511 के अंदर बांदा उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु जो हुई है वो है 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा के अंदर अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं, यानी जो प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो इन्होंने अवधी भाषा में लिखे हैं। और इनकी जो भाषा रही है वो दो भाषा रही है, अवधी और ब्रज भाषा। ब्रज के अंदर भी इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि कवितावली हुई, गीतावली हुई, विनय पत्रिका, दोहावली। ये 3-4 ग्रंथ जो हैं ये इनका ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, जो विश्व के ग्रंथों में नाम लिया जाता है, उसको इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं प्रसिद्ध संत भी थे, कवि भी थे, विद्वान भी थे और चिंतक भी थे, यानी चिंतन मनन करने वाले, उस श्रेणी में भी इनका नाम लिया जाता है। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी है। जो उस समय प्रचलित जो जनभाषा थी अवधी भाषा, उसमें इन्होंने रचनाएं लिखी है। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। यानी जब आधुनिक सुख सुविधाएं उस समय जनसंचार की नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों के पास तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वो जन जन तक पहुंच चुका था। और पहुंचा ही नहीं था, वो कंठस्थ भी था, यानी मुख जुबानी था, उनको मुख जुबानी था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यानी इनके द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ हैं वो प्रसिद्ध ग्रंथों में माने गए हैं, जिसमें रामचरितमानस जो है वो विश्व के लोकप्रिय प्रथम जो 100 ग्रंथ हैं, 100 महाकाव्य हैं, उसमें इनका स्थान आता है। अब इन्होंने कुछ काव्य कृतियां लिखी है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रंथ रामचरितमानस है, जो महाकाव्य की श्रेणी में गिना जाता है। इसके अलावा इन्होंने कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण, जानकी मंगल इत्यादि ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। हजारों दोस्तों, पद्य संबंधी जो काव्य के फैक्ट हैं वो सारांश यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। ये जो रामचरितमानस है, इसका जो किष्किंधा कांड है, आपको पता होना चाहिए कि रामचरितमानस जो है वो 7 कांडों में विभक्त है।
जिसका सबसे बड़ा कांड बालकांड माना जाता है। यानी 7 भागों में इसको विभाजित किया हुआ है। उसके किष्किंधा जो भाग है, किष्किंधा कांड से इन चौपाई और दोहों को लिया गया है। ये पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। ये एक शैली है, यानी चौपाई और दोहा लेखन प्रकार, लेखन की एक शैली मानी गई है कि चौपाई और दोहों का जो संयोग है, उस संयोग के अंदर इसको लिखा गया है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ साथ समाज की स्थिति, विविध दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग जो ये यहाँ पर इस पद्यांश में प्रसंग लिया गया है, उस प्रसंग की बात की जा रही है कि उपरोक्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल जो घोर गर्जना कर रहे हैं, पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। बच्चों, जैसा कि प्रसंग में बताया गया है कि जब माता सीता का हरण हो जाता है, तो माता सीता का हरण होने के बाद जब प्रभु श्री राम उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो उस समय जंगल में भयंकर वर्षा होती है, घनघोर वर्षा होती है। तो ऐसे समय में जब भगवान श्री राम के पास में सीता नहीं होती है, तो उनकी बादलों की जो घोर गर्जना है वो उनको सताती है। यानी उनका जो मन है वो भयंकर तरीके से डर जाता है, और आकाश में बिजली जो चमकती है वो उनको ऐसे लगती है कि जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति की मित्रता होती है, और वो कभी स्थिर नहीं रहती है। कभी तो वो अपनी मित्रता को तोड़ लेता है, कभी वापस जोड़ लेता है। ऐसी मित्रता दुष्टों की रहती है। उसी प्रकार से बिजली उसमें चमक रही है। अब हम चौपाइयों की ओर चलते हैं। चौपाई और दोहों का अर्थ करेंगे। एक एक लाइन को पढ़ते हुए उसका अर्थ देखेंगे और उसका भाव जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा। घन का मतलब होता है बादल, घमंड का मतलब होता है अहंकार, नभ यानी आकाश, यानी आकाश में जब बादल भयंकर गर्जना करते हैं। प्रियाहीन दर्पत मन मोरा, यानी भगवान श्री राम का जो मन है वो प्रिया के अभाव में, माता सीता के अभाव में उनका मन जो है वो भयंकर तरीके से डर रहा है। आगे देखिए बच्चों, दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाई। दामिनी मतलब होता है बच्चों बिजली, दमक का मतलब होता है चमकना, रही घन माही, घन का मतलब बादल, खल का मतलब दुष्ट, और प्रीति का मतलब प्रेम, थिर का मतलब स्थिर। यानी आकाश में जब बिजली चमकती है बादलों के बीच बीच में, तो वो भगवान श्री राम को ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे खल के प्रीति जथा थिर नाही, कि जैसे दुष्ट का जो प्रेम है या दुष्ट की जो मित्रता होती है वो जैसे स्थिर नहीं रहती है, बार बार टूटती रहती है और फिर जुड़ जाती है, ऐसे ही बिजली जो है वो लगातार नहीं चमक रही है, और बिजली जो है वो बार बार चमक रही है बादलों के बीच में। तो जो बिजली चमक रही है वो भगवान श्री राम को ऐसी लग रही है कि जैसे दुष्टों की जो मित्रता है वो स्थिर नहीं रहती है, उसी प्रकार बिजली भी स्थिर नहीं रह रही है। आगे देखो, बरसही जलद भूमि निहराए, जथा नवे बुद्ध विद्या पाए। बरसही जलद, जलद का मतलब होता है बच्चों बादल, भूमि निहराए, निहराए का मतलब होता है पास आना, जथा नवई बुद्ध विद्या पाए, बुद्ध का मतलब होता है विद्वान। बरसई जलद भूमि निहराए, जब बादल भूमि के नजदीक आते हैं और आकर के वर्षा करते हैं, तो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं भगवान श्री राम को
कि जैसे नवे बुद्ध विद्या पाए, जैसे विद्वान लोग विद्या पाने के बाद झुकना प्रारंभ हो जाते हैं, वो विनम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार से उनको जो बादल हैं वो विनम्र लग रहे हैं, झुकते हुए लग रहे हैं कि बादल जो हैं वो नजदीक आकर के, पृथ्वी के नजदीक आकर के, धरती के नजदीक आकर के वर्षा कर रहे हैं। तो वो वर्षा करना, झुक करके वर्षा करना प्रभु श्री राम को ऐसा अनुभव करवा रहा है कि जैसे कोई विद्वान लोग विद्या ग्रहण करने के बाद झुक जाते हैं। आगे देखो, बूंद अघात सही गिरि कैसे, खल के वचन संत सहजे से। बूंद अघात सही गिरि कैसे, खल के वचन संत सहजे से। बूंद अघात सही गिरि कैसे, यानी गिरि का मतलब होता है बच्चों पर्वत, यानी बूंद जो है, जब वर्षा की जो बूंदे हैं वो पर्वत के ऊपर गिरती है तो पर्वत उनको बड़ी सहनशीलता से सहन कर लेता है। तो वो कैसे अनुभव करवा रही है, प्रभु श्री राम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं कि जैसे खल के वचन संत सहजे से, कि दुष्टों के जो वचन हैं, कठोर वचन, उन वचनों को संत बड़े विनम्र भाव से सहन कर लेते हैं, वैसे ही पर्वत भी वर्षा के जो प्रहार हैं, वर्षा की बूंदों के द्वारा जो प्रहार किया जा रहा है, उन प्रहारों को सहन कर रहे हैं। शुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेउ धन खल इतराई। शुद्र का मतलब होता है छोटी, नदी भरी चली तोराई, यानी जब छोटी छोटी नदियां वर्षा ऋतु के अंदर जल भर करके इतराती हुई, इठलाती हुई आगे बढ़ती है, बहती है, तो वो कैसी प्रतीत हो रही है कि जैसे थोरेउ धन खल इतराई। खल का मतलब दुष्ट, इतराई यानी इतराना, यानी थोड़े से धन को पाकर के जो दुष्ट हैं वो जैसे इतराते हैं, वैसे ही वर्षा ऋतु में जो छोटी छोटी नदियां हैं, नाले हैं, वो जल लेकर के इतराते हुए, किनारों को तोड़ते हुए, इठलाते हुए आगे बढ़ते हैं, बहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे देखो, भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीव माया लपटानी। भूमि परत भा डाबर पानी, यानी जैसे ही वर्षा का पानी, वर्षा की बूंदें धरती के ऊपर गिरती है और गिरते ही डाबर पानी वो गंदली हो जाती है, वो जो पानी की जो बूंदें हैं वो साफ स्वच्छ रहती है ऊपर आसमान में, लेकिन वो जैसे ही धरती पर आकर के गिरती है, भूमि पर गिरती है, तो वो मिट्टी में घुल करके गंदली हो जाती है। जनो जीवई माया लपटानी, वो कैसी अनुभूति दे रही है प्रभु श्री राम को कि जैसे किसी भी प्रकार के जीव का जब पृथ्वी के ऊपर आकर के वो जन्म लेता है, तो जैसे जन्म लेते ही उसके चारों ओर मोह माया लिपट जाती है, वैसे ही वर्षा का जो साफ स्वच्छ पानी है वो जैसे ही भूमि पर गिरता है तो वो गंदा हो जाता है। समीटी समीटी जल भरे तलावा, जिमी सदगुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिम जीवी हरि पाई। इसका देखिए बच्चों, समीटी समीटी यानी समेटते समेटते, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और पूरी जो चौपाई में है वो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा का मतलब तुलना, यानी तुलना की गई है यहां पर उदाहरण दे दे करके। समीटी समीटी जल भरे तलावा, जिमी सदगुण सज्जन पही आवा, यानी जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद जो तालाब जो होता है उसके आसपास का पानी सिमट सिमट करके उसमें आ जाता है, तो वो सिमटा हुआ पानी प्रभु श्री राम को कैसी अनुभूति दे रहा है कि जिमी यानी जैसे सदगुण सज्जन पही आवा, कि जैसे सज्जन व्यक्ति के अंदर आसपास के सारे जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो उसमें समाहित हो जाते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। सरिता जल जल निधि महु जाही, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। सरिता जल जल निधि महु जाई, सरिता का मतलब नदी, जल का मतलब जल, जल निधि का मतलब सागर, महु जाई होई अचल, अचल का मतलब
स्थिर। जिमी जीव हरि पाई, हरि का मतलब ईश्वर, यानी जब नदियां अपना जल लेकर के सागर में जाती है तो वो सागर में जाने के बाद में स्थिर हो जाती है। होई अचल जिमी जीव हरि पाई, तो वो कैसी लग रही है प्रभु श्री राम को, कि जैसे ईश्वर से जब जीव जो है वो निकलता है और पृथ्वी पर जन्म लेता है और उसके बाद में वापस मृत्यु के बाद में वो ईश्वर में वापस विलीन हो जाता है और विलीन हो जाने के बाद में वो अचल हो जाता है, उसी प्रकार से सारी जो नदियां हैं वो सागर में जाकर के अचल हो जाती है, यानी एकदम स्थिर हो जाती है। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों, चौपाई पूरी समझ में आ गई होगी आपके। इसके बाद में दोहा देखिए आप, साथ में दोहा भी है, क्योंकि चौपाई और दोहा शैली में इसको लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। हरित भूमि तृण संकुल समुझी परे नहीं पंत, जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। हरित भूमि तृण संकुल समुझी परे नहीं पंत, हरित यानी हरि, भूमि का मतलब भूमि, तृण यानी तिनके, संकुल यानी संपूर्ण तिनके से, समुझी परे नहीं पंत, पंत का मतलब होता है रास्ता, यानी जब वर्षा होती है तो वर्षा के अंदर क्या होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, घास उग जाती है, तो उस घास उगने के बाद में जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं वो रास्ते सारे घास से ढक जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि कौन सा रास्ता किधर है, क्योंकि पूरा हरा भरा हो जाता है और रास्ता दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ, वो कैसे महसूस हो रहे हैं प्रभु श्री राम को, कि जैसे पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ, कि जो जैसे पाखंडी लोग होते हैं, पाखंडी लोग जन्म लेने के बाद में उस धर्म के सारे सदग्रंथ जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ऐसे ही जब वर्षा होती है तो वर्षा ऋतु के अंदर धरती जो है वो हरी भरी होने के कारण उसमें रास्ते समझ में नहीं आते हैं। तो दुआ समझ में आ गया होगा बच्चों। आज हम यहां तक ही इस को देखेंगे, क्योंकि अगर कंटिन्यू आपको पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाएंगे। अब इस पहले अध्याय के अंदर वर्षा जलद के अंदर चौपाई और दोहा हो गया है, अब दूसरा चौपाई और दोहा बाकी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको कोई भी दूसरा वीडियो आए तो वो तुरंत मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।